जय हिंद बच्चों। देखिए, आज की क्लास में हम उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में जानेंगे और तनुकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया होती क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका और ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है कि अम्ल तथा क्षारक जब क्या होता है, अम्ल अम्ल और क्षारक जब अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। क्षारक की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया अम्ल और क्षारक को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसके जो परिणाम स्वरूप होता है, परिणाम स्वरूप है क्या प्राप्त होता है, परिणाम रूप इसके प्राप्त होता है लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और तथा जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया कि जब अम्ल को और क्षारक को जब अपक्रिया कराएंगे इसके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनेगा तो हम कहेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया इसको है कि ये उदासीनीकरण अपक्रिया है। जैसे हमने ले लिया उदाहरण, हमने क्या ले लिया, उदाहरण। चलिए उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण जैसे हम क्या ले रहे हैं, क्षारक और प्लस अम्ल। क्षारक और अम्ल का जब हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है। लवण और प्लस क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। लवण और जल मिल रहा है। जैसे एक है, दूसरा उदाहरण ले लेंगे। जैसे पहला उदाहरण हो गया, जैसे दूसरा उदाहरण हो गया आपका धातु ऑक्साइड। इसको जब अपक्रिया कराएंगे तो भी क्या मिलेगा हमको, लवण प्लस जल। तो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया कि अम्ल और क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप अगर हमको लवण और जल प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि उदासीनीकरण अपक्रिया है। और ये है इसके उदाहरण, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं तनुकरण क्या होता है, कि तनुकरण क्या होता है। तनुकरण भी आपका एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब इसमें इसका परिभाषा क्या है, जल में इसका परिभाषा लिखेंगे। जल में अम्ल या क्षारक जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस प्रति हाइड्रोक्साइड आयन, इसको लिखेंगे में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तनुकरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जब हम जल में क्या करते हैं, अम्ल मिला दोगे या क्षारक मिला दोगे, आयन की सांद्रता जो होगी H3O प्लस हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। मतलब जब जल में अम्ल और क्षारक मिला लोगे तो जल में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, अपक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।